हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो सैंपल पेपर रिलीज किए हैं सीबीएसई ने 2024-25 एग्जाम के लिए, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स बेसिक का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। इस पेपर के सेक्शन ए बी सी और डी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन ई जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो केस स्टडी से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर आप सेक्शन ए बी सी डी को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। जो सेक्शन ई होता है, इसमें ओवरऑल 3 केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं। हर एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चन होते हैं, जो रेस्पेक्टिवली 1 और 2 मार्क का होता है। जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है उसको मैं आपको इंटरनल चॉइस दे रखी होती है। ठीक है, ईच केस स्टडी जो होता है वो 4 मार्क का होता है। इट मीन्स 3 क्वेश्चन ओवरऑल होने वाले हैं इस सेक्शन में। ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का होने वाला है। इट मीन्स जो तीनों केस स्टडी के क्वेश्चन है वो ओवरऑल 12 मार्क्स के होने वाले हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो सेक्शन ई है वो 12 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई को। जो फर्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है सेक्शन ई का, वो क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 36। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट अबाउट द प्रीफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू स्कूल अमंग देयर क्लासमेट्स। दे सर्वेड 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल। द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे आर एज फॉलोज। ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया है? 200 स्टूडेंट्स पे। जो सर्वे का रिजल्ट है वो क्या है? देखो, 120 स्टूडेंट्स प्रीफर्ड टू वॉक टू दी स्कूल। वॉक कितने लोग कर रहे हैं? 120 कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 25% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीफर्ड टू यूज बाइसिकल। बाइसिकल 25% लोग यूज करते हैं। 25% किसका? 200 का। तो 200 का अगर मैं 25% फाइंड आउट करता हूं तो 200 का 25% मीन्स 1/4 हो गया एक तरीके से, है ना। 4 से 200 डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 50। इट मीन्स 50 लोग जो हैं वो बाइसिकल को प्रीफर करते हैं। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीफर्ड टू टेक द बस। बस से कितने लोग प्रीफर करते हैं? 10%। तो 200 का अगर मैं 10% फाइंड आउट करता हूं तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल होगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो बस से जाने वाले लोग कितने हैं? 20 हमारे पास में। रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्रीफर्ड टू बी ड्रॉप्ड बाय कार। तो कार से जो जाने वाले हैं वो क्या हो गए? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितने बचे? ओवरऑल 200 है। 120 वॉक से जाने वाले हो गए, 50 ये हो गए बाइसिकल से जाने वाले, तो ये कितने हो गए? 170। और 20 बस से जाने वाले मीन्स 190। तो कार से जाने वाले कितने हो गए? 200 माइनस 190 मीन्स 10 स्टूडेंट्स। ओके, ये ओवरऑल हमें डेटा गिवन है। क्वेश्चंस क्या है इस पे देख लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स डज नॉट प्रीफर टू वॉक टू स्कूल। तो आपको वो एक रैंडम स्टूडेंट सेलेक्ट करना है जो वॉक मीन्स पैदल चल के स्कूल जाना प्रीफर नहीं करता, है ना। डज नॉट है, देखो, तो वॉक से नहीं जाता। इट मीन्स बाकी इन तीनों जो रिमेनिंग साधन है इससे अगर जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फेवरेबल केस हो जाएगा। तो वॉक से जाने वाले 120 है, तो वॉक करके नहीं जाने वाले केस होने की कितनी हमारी फेवरेबल चांसेस हो जाएंगे? 200 माइनस 120, बिकॉज 120 वॉक से जा रहे हैं तो हमें वॉक से न जाने वाले चाहिए। तो फेवरेबल केस कितने हो गए इस केस में? 80 हो गए। और टोटल तो कितने हैं? टोटल तो 200 है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है 80 अपॉन टोटल है 200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2/5। फर्स्ट का आंसर हो गया 2/5। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या दे रखा है, देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हु प्रीफर्स टू वॉक और यूज ए बाइसिकल। तो फेवरेबल केसेस कौन कौन से हो गए? एक तो वॉक करने वाले, ठीक है, सॉरी, एक तो वॉक करने वाले और एक बाइसिकल यूज करने वाले। तो वॉक करने वाले तो कितने हैं हमारे? 120 है। और बाइसिकल वाले कितने थे? बाइसिकल वाले हैं 50। ठीक है, तो बाइसिकल वाले हो गए कितने? 50। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे? 170। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल हो गया ये, तो 170/200। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, आंसर हमारा आ जाएगा
17/20 इस क्वेश्चन का। ठीक है, फाइंड द, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रीफर्स टू वॉक और यूज अ बाइसिकल, तो दोनों में से कोई चलेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या दे रखा है, देखो, वन डे 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कम बाय बाइसिकल। 50% वॉकिंग स्टूडेंट्स, तो टोटल वॉकिंग करने वाले कितने हैं, 120। तो 120 का अगर मैं 50 फाइंड आउट कर, 50% मीन्स 1/2, मीन्स 60 स्टूडेंट्स जो है बाइसिकल, जो वॉकिंग वाले, वो बाइसिकल लेके जाते हैं। तो पहले इनिशियली बाइसिकल लेके जाने वाले कितने थे हमारे पास में, 50 थे। ठीक है, अब ये 60 और ऐड हो गए, तो टोटल बाइसिकल वाले अब कितने हो गए, 60 प्लस 50 मीन्स 110। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a randomly selected student comes to school using a bicycle on that day। तो ओवरऑल बाइसिकल से आने वाले कितने हो गए, 110। तो यही हमारे क्या हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए। ओवरऑल कितना है, 200। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे इस इवेंट की फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, मीन्स 110 अपॉन 200, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 11/20 इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के और में क्या दे रखा है, देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स प्रीफर्ड टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाय कार। तो कार से आने वाले की प्रोबेबिलिटी, तो कार से आने वाले के फेवरेबल चांसेस कितने हैं हमारे पास में, 10 है। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 10 हो गए, टोटल कितने हैं, 200 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार से आने वाले की फेवरेबल, कार वाले और टोटल। ठीक है, कार वाले फेवरेबल है 10, टोटल है 200, जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर आ जाएगा इसका 1/20। ठीक है, तो इस तरीके से ये केस स्टडी हो गई। सेकंड केस स्टडी क्या दे रखी है, देखो, क्वेश्चन नंबर 37, राधा एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर इज टास्क्ड विद क्रिएटिंग अ विजुअली कैप्टिवेटिंग pool design that incorporates a unique arrangement of fountains. The challenge entails arranging the fountains in such a way that when water is thrown upwards, it forms the shape of a parabola. The graph of one such parabola is given below। ये एक ग्राफ भी दे रखा है पैराबोला का आपको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रोड अबोव वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। तो जो ये फाउंटेन की रोड है होती है, ऐसे सपोज ये यहाँ वाटर लेवल है, तो यहाँ फाउंटेन लगा हुआ है ना, तो इस फाउंटेन की जो रोड है ये आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर लेंथ की दे रखी है। द इक्वेशन ऑफ द डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द वाटर फाउंटेन इज गिवन बाय पी एक्स इक्वल टू, ये जो पैराबोला है डाउनवर्ड बन रहा है, इट मीन इसका जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए वो क्या है, लेस देन 0 है। तो यहाँ दिख रहा है मुझे क्लियर कि -1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, ये इस पैराबोला की क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। ये ग्राफ से आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां ग्राफ x एक्सिस को कट करता है और उस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होती है वही क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, एक तो देखो यहाँ कट कर रहा है और एक कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1, और इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 4। तो हमारे जीरोस क्या हो गए इस क्वेश्चन के लिए, 1 और 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब जो ये वाटर है ये मैक्सिमम हाइट मीन्स यहाँ जो है वो आए। ठीक है, तो यहाँ आने के लिए x की वैल्यू कुछ कौन सी होगी, ये वाली होगी, देखो। ठीक है, तो जो भी मैक्सिमा होता है या पैराबोला का मिनिमा होता है वो हमेशा क्या होता है, जो भी जीरोज है उसके मिड पॉइंट पे मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो जीरोज क्या है यहाँ पे, ये 1,0 है, ये 4,0, तो इनका अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है, एक पॉइंट दे रखा है 1,0, एक पॉइंट दे रखा है 4,0, इसका मुझे क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता है क्या होती है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये आ जाएगा मिड पॉइंट। सपोज मैं ये p ले लेता हूँ तो p पॉइंट ये बनेगा हमारा। तो x1 प्लस x2 कितना है, x1 1 है, x2 कितना है 4।
तो 1 प्लस 4/2 कोमा y1 प्लस y2 तो क्या है, दोनों ही 0 है। तो हमारा जो पॉइंट P होगा वो क्या आ जाएगा, 5/2 कोमा 0। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x क्या है हमारा, यही तो है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू 5/2 पे क्या होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट हमें मिलने वाली है। अब ये पूछ ले कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इफ h इज द मैक्सिमम हाइट, देखो पूछ लिया जो हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था, इफ h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ये कह रहा है कि h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल से आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि वाटर लेवल अगर ये है तो इस पे ये जो रोड लगा हुआ है फाउंटेन का, इसकी भी आपको हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना। और एच जो हाइट इस पैराबोला की हमें मिल रही है, ये यहां से देखो पानी ऐसे इस तरीके से ऐसे निकल रहा है, इस तरीके से वो जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमा निकलेगा ये वाला, एक तो आपको ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इसमें फिर आपको क्या ऐड करना है, ये वाला जो 10 सेंटीमीटर है ये भी इसमें ऐड करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सपोज मैं x ले लेता हूं, तो आपको जो h मिलने वाला है यहाँ पे वो क्या होगा, फिर x प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मैक्सिमम हाइट तो मैंने बताया था, ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है यही तो आपका x है, और ये किस पॉइंट पे निकलेगा, अभी हमने निकाला है x इक्वल टू 5/2 पे, हमें क्या मिलेगी, इसकी मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो जो हमारा पैराबोला की इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन हमारी पैराबोला की, देखो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये हमारा पी एक्स दे रखा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है क्या, -4 है ना, ये आ गया -4, ये हमारा पी एक्स दे रखा है। तो अगर मैं इस पी एक्स में x इक्वल टू 5/2 पुट कर देता हूं, तो जो इस पी एक्स की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, हमारी h की वैल्यू हो जाएगी, मीन्स ये हाइट आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। और x में मैं अगर 10 ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल हाइट h जो हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम फ्रॉम दी वाटर लेवल, वो हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर h की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो p के अंदर अगर मैं 5/2 पुट कर देता हूँ, तो वही हमारा क्या होगा, h नहीं सॉरी x होगा ये, है ना। ये जो x लिया है मैंने, या इसको x ना लेके मैं कुछ और ले लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं x ना लेके कुछ और ले लेता हूँ, है ना, बिकॉज x से ये x कंफ्यूज हो जाएगा। इसको मैं ले लेता हूँ सपोज स्मॉल a, ये भी स्मॉल a आ गया। तो स्मॉल a की जो वैल्यू आएगी वो p ऑफ 5/2 पे हमें मिलेगी। इट मीन्स यहाँ x की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, 5/2, तो 5/2 पुट करूंगा तो ये 5/2 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस का 25/4 हो जाएगा, प्लस में 5 इंटू ये 5/2 आ गया, ठीक है, माइनस में ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, ये कितना आ जाएगा, देखो -25/4 प्लस 25/2 -4, 4 क्या ले लूँ मैं, एलसीएम ले लेता हूँ, ये माइनस आ जाएगा 25 प्लस ये आ गया 50, ये आ गया -16, तो 50 - 25 कितना हो गया, प्लस का 25 हो गया, प्लस के 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 9/4 आएगा, है ना। ये 9/4 किस में आएगा हमारे पास में, मीटर में आएगा, ये 9/4 मीटर है ना। तो अगर इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 2.25 मीटर, ये तो ए की वैल्यू आ रही है, इसी में मुझे 10 सेंटीमीटर ऐड करना है, तो देयरफॉर जो हमारा एच होगा वो क्या हो जाएगा, ये ए है ना, यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा आ गया 2.25 मीटर, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.25 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को क्या करूं, 100 से डिवाइड कर देता हूं। तो इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.10 मीटर, ठीक है। तो ओवरऑल जो एच आएगा हमारा क्या आ जाएगा, वो फिर 2.35 मीटर।
ये हमारे h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसी के और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ वाटर अबोव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर। ये कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो हाइट है वो 2 मीटर के इक्वल होगी, है ना। तो ये हमारा पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, हमें x की किस वैल्यू के लिए ये जो px है वो क्या हो जाता है, 2 मीटर हो जाता है, यही तो बताना है। एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ वाटर लेवल, तो ये जो px है यही तो हाइट बताता है हमारा पैराबोला जो है। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 मीटर x की किस वैल्यू के लिए हो जाएगी, हमें ये बताना है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो px है इसको 2 इक्वल रख देता हूं x की किस वैल्यू के लिए, है ना। तो px को मैं 2 रख रहा हूं, देखो कैसे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं यहां ले लेता हूं, देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस 4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल रख दूं मैं, 2 के इक्वल रख देता हूं। तो इन सबको क्या कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं राइट हैंड साइड में। तो एक्स स्क्वायर जो माइनस का है वो प्लस का हो गया, ये 5x प्लस का है ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का 4 है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का ये ओवरऑल 6 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x-2 और x-3 इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू एक तो आएगा हमारे पास में 2, एक आएगा 3 सॉरी। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पे ये क्या होगी, हाइट जो है वो 2 मीटर के इक्वल हो जाएगी। ये हमारा देख लो x इक्वल टू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है मुझे, x इक्वल टू 2 ये रहा, और x इक्वल टू 3 कहाँ है, ये x इक्वल टू 3 भी यहाँ रहा। इन दोनों पे वैल्यू देखो क्या 2 के इक्वल नहीं आ रही, है ना। तो इस तरीके से आपका ये केस स्टडी भी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड केस स्टडी क्या दे रखा है, देखो, रिंकू वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव अ फैंसी जंबो पेंसिल फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड रोहन ऑन हिज बर्थडे। पेंसिल इज ए बेसिक राइटिंग टूल व्हेन शार्पन इज इट्स शेप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड ए कौन। ठीक है, जब पेंसिल को हम शार्प करते हैं तो जो जहां से हम लिखते हैं वो पार्ट कॉनिकल पार्ट होता है, और पीछे जहां से हम पकड़ते हैं इसको वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है ना। सिलेंड्रिकल पेंसिल विद कॉनिकल हेड इज ए कॉमन शेप वर्ल्ड वाइड सिंस एजेस। कॉमनली पेंसिल्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड प्लास्टिक, बट वी शुड प्रमोट पेंसिल्स मेड अप ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल्स टू सेव एनवायरमेंट। ठीक है, ये दे रखा, द डायमेंशन ऑफ रिकूज पेंसिल आर given as follows, length of cylindrical portion is 21 centimeter और diameter of the base is 1 centimeter and height of the conical portion is 1.2 centimeter। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, देखो ये conical part हो गया, है ना। ये नीचे इसका क्या है, ऐसे सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो ये एक मैं पेंसिल बना रहा हूं इस तरीके से, ध्यान रखना ये पेंसिल है। अब हमें क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ दे रखी है, ये जो है ये दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। ये मीन्स रेडियस क्या होगी, हाफ हो जाएगी इसकी, रेडियस जो है वो हाफ सेंटीमीटर के इक्वल हो गई। और क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन, ये जो हाइट है ये आपको दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर। ये सब डेटा हमें गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है, देखो, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द शार्पन्ड पार्ट। शार्पन्ड पार्ट हमारा क्या है, कोनिकल पार्ट है, ये इस तरीके से। इसकी हमें क्या करनी है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये इसकी एक्चुअल हाइट हमें दे रखी है, कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर है ये वाली। और बेस रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है, हाफ दे रखी है। ये 1.2 सेंटीमीटर है, ये हाफ मीन्स 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें ये एल जो है स्लैंट हाइट ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, क्लियर दिख रहा है मुझे। एल स्क्वायर क्या है, एल क्या है हमारा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। एच आपको कितना दे रखा है, 1.2, तो ये 1.2 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना है, 0.5 का होल स्क्वायर। यहाँ अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो ये 10 दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 144/100
प्लस ये आ जाएगा 25/100 एल स्क्वायर की वैल्यू है ना। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 100 ओवरऑल एलसीएम, ये आ जाएगा 144 प्लस 25। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169/100। तो एल की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास में, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो 169/100। 169 किसका स्क्वायर होता है 13, तो ये आ जाएगा 13/10 मीन्स ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। और वो यहाँ से आपको क्लियर दिख जाना चाहिए 5, 12, 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए था, अगर नहीं दिख रहा तो भी कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका क्या दे रखा है देखो, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द शार्पन्ड पार्ट। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये वाला शार्पन्ड पार्ट का, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई की टर्म्स में रखना है, तो पाई आर कितना है इसका, इसका आर तो 0.5 सेंटीमीटर है, और एल हमने अभी फाइंड आउट किया है 1.3 सेंटीमीटर है ना। यही तो है, ये 0.5 सेंटीमीटर है और ये कितना है 1.3 सेंटीमीटर। इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 5 से कितना हो गया 65, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा 10 और 10 100, तो 65 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 0.65 ऑफ पाई, पाई में रखना है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी के थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल। तो टोटल सरफेस एरिया शार्पन पार्ट का तो हमने अभी निकाला ही है, वो तो कितना आ रहा है 0.65 ऑफ पाई आ गया। प्लस में क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका, है ना। तो सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट किसके इक्वल होगा, एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ बेस नहीं होगा क्या, एरिया ऑफ बेस, बिकॉज सिलेंडर जो है वो किस तरीके का होगा, ये कुछ इस तरीके का है ना सिलेंडर देखो, और ये यहाँ पे इसके शार्पन्ड पार्ट है। तो हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला एरिया तो हमने अभी फाइंड आउट किया ही है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका शार्पन पार्ट का। तो हमारा एरिया कौन सा वाला बच गया, अब ये वाला एरिया तो बच गया, ये एक इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो बेस है इसका वो सरफेस एरिया भी, है ना। तो ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये हम अभी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πRh, तो ये आ जाएगा 2πRh प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है सर्कल का एरिया मीन्स πr² हो गया ये, ओके। पाई की फॉर्म में रखना है, तो पाई को मैं चेंज नहीं कर रहा किसी भी हालत में, है ना। तो पाई को पाई रहने देता हूं मैं, 2 पाई बाहर ले लेता हूं कॉमन, ये क्या बनेगा 2 इंटू आर, आर कितना है हमारा 1/2 है ना, तो ये तो 1 आ गया इन सेंटीमीटर। और एच कितना है हमें दे रखा है, ये जो हाइट है ये 21 दे रखी है ना, तो यहाँ तो हमारा ओवरऑल क्या बन गया 21 बन गया है, ठीक है। प्लस में ये क्या आ जाएगा, पाई हमने कॉमन ले लिया, पाई बाहर आ गया, 2 और 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू 21 आ गई, प्लस पाई बाहर ले लिया आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 1/2, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये 21 प्लस 1/4 आ गया आंसर, है ना। पाई 4 में देखो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेता हूँ तो 21 इंटू 4 हो जाएगा 84 प्लस 1 85, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 85/4, और वो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.65 ऑफ पाई। तो इसको भी पॉइंट में मैं अगर फाइंड आउट कर लेता हूँ तो ये पॉइंट में कितना हो जाएगा 21.25 पाई, है ना। तो ये 21.25 पाई आ गया और ये 0.65 पाई आ गया, तो ओवरऑल जो आएगा वो कितना आ जाएगा फिर 21.25 पाई प्लस 0.65 पाई, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं ऐड करता हूं तो ये 21.90 पाई आ जाएगा, ठीक है।
21.90 पाई। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट अगर हम और में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखो द पेंसिल्स टोटल हाइट डिक्रीजेज बाय 8.2 सेंटीमीटर आफ्टर sharpening it many times. Okay, what is the volume of the cylindrical part of the shortened pencil है। तो देखो पेंसिल को क्या किया, शार्प करते गए कई बार उसको छीला अगर हमने, तो जो शार्पन पार्ट है वो तो डायमेंशन में सेम ही रहेगा। ठीक है, कम क्या होने वाला है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वही तो कम होगा, है ना, बिकॉज ये जो शार्पन पार्ट है इसके डायमेंशन तो हमेशा वही रहेंगे, चाहे आप पेंसिल को बिल्कुल एंड तक छीलते जाओ तो भी लिखने वाला पार्ट जो है आगे शार्प जो पार्ट है वो तो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इट मीन्स जो शॉर्ट होगा वो कौन सा वाला पार्ट होगा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वही तो होने वाला है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में जो ये हाइट थी ये कितनी थी, 21 थी, अब ये कितनी डिक्रीज हो गई है, 8.2, यानी अब जो इसकी हाइट है ये कितनी बच गई है हाइट, ये हाइट बच गई है 21 माइनस 8.2। 21 माइनस 8.2 कितना हो जाएगा, 21 में से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो आ जाएगा 12, और 12.8 बच जाएगा ये। ठीक है, बिकॉज ये देखो एक्चुअली आप समझ पा रहे हो क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहा है कि टोटल हाइट डिक्रीज कर दी है ना, तो टोटल हाइट में जो डिक्रीमेंट होगा वो ओवरऑल किस में होगा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसी में होगा, बिकॉज ये शार्पन्ड पार्ट तो ऑलवेज क्या रहेगा, उसी शेप में रहेगा जो स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो ओवरऑल कम क्या हो रही है, हाइट हो रही है सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो वो 21 ना रह के 21 माइनस 8.2 मीन्स 12.8 सेंटीमीटर अब हमारी हाइट हो गई है किसकी, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द शॉर्टन पेंसिल, तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये वाला, इसी का हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। ठीक है, पाई की फॉर्म में रखना है तो पाई को पाई रख देंगे हम, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच कितना है हमारा अब 12.8 है। ठीक है, तो ये आ गया पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, और ये 12.8 है, 4 से 12.8 कैंसिल हो जाएगा 3.2 टाइम्स, तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा ओवरऑल वो कितना आ जाएगा 3.2 ऑफ पाई। ये इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि जो कम हो रहा है वो ओवरऑल हाइट ना होके जो हाइट कम हो रही है वो कौन सी वाली हो रही है, सिलेंड्रिकल पार्ट की। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैथ्स बेसिक का पेपर था वो हमने कंप्लीटली सभी सेक्शन वाइज डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।